हेलो 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 हेलो, वेलकम एवरीवन। सबसे पहला सवाल कि आप रिकॉर्डिंग में क्यों दे रहे हैं सर, पढ़ा क्यों नहीं रहे लाइव। एक्चुअली बेटा, इन दिनों मैं पटना में रह रहा था, क्योंकि मैं पटना में कुछ दिनों से अपना ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था। तो अब मेरा वो ऑफलाइन में सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल प्लेस, दैट इज गुड़गांव। ठीक है, तो शिफ्टिंग का तो प्रोसेस चल रहा है, तो काफ़ी सारी पैकिंग, फिर अनपैकिंग, फिर ये सब चल रहा है। तो उस वजह से लाइव ना करा के मुझे रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है, क्योंकि रात में रिकॉर्ड होता है, फिर मैं देता हूँ, फिर अपलोड होता है एंड सो ऑन। ठीक है, बट पढ़ाई का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो हमने कल वाले पार्ट में, 2 पार्ट में हमें ये चैप्टर कराना है, तो हमने कल वाले पार्ट में इस टॉपिक से पहले कर लिया था। हम रिडक्शन अभी पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो अभी मेन रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन के हैं आज, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो सारा का सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहले 45 मिनट में पूरे रिएक्शन, एल्डोल होगा, कैनिजारो होगा, हेलोफॉर्म होगा, ये रिएक्शंस होंगे। और इन, अच्छा मैं स्मार्ट भी लग रहा हूं क्या? हाँ, मैं स्मार्ट तो लग ही रहा हूं, थोड़ा शेव वेव करा लिया ना इस वजह से। खैर, ऐसे शर्मा जाता हूं थोड़ा सा। चलो भाई, तो रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर एल्डोल कैनिजारो, एंड देन वी विल एंटर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, सबसे पहले हमें रिडक्शन पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहला प्रोसेस है मेरे भाई, क्या आपने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का नाम सुना है? हां, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या करता है, दुनिया में जितने भी हैं सबको हाइड्रोजन ऐड कर देगा और रिड्यूस कर देगा। जितने भी कंपाउंड है, एल्डिहाइड बोले, कीटोन बोलो, जो बोलना है बोलो, उन सब में डबल बॉन्ड बोलो, एल्कीन बोलो, एल्काइन बोलो, सबको ये क्या करता है, जितने भी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, सब में हाइड्रोजन जुड़ता है। और हाइड्रोजन जुड़ के क्या होता है मेरे भाई? रिडक्शन। सब में हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जुड़ के क्या होता है? रिडक्शन। ये हो जाएगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। क्या यही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। नेक्स्ट, दुनिया में जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब जगह हाइड्रोजन लगा देगा और आपके पास हाइड्रोजन ऐड करा देगा। डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, और इसी को रिडक्शन कहते हैं। खैर, दूसरा प्रोसेस जो है वो है, क्या हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सुना है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि H- प्रोड्यूसर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? 2 बता दो जल्दी से नाम। क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास 2 हैं? एक का नाम है LiAlH4, दूसरे का नाम है NaBH4। बेटा, इसका नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जी हां, इसको बोलते हैं हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मेरे भाई इसको बोला जाता है LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहां पे बोला जाता है SbH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और क्या बोला जाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट पर। तो देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ उसके सामने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कोई भी डबल बॉन्ड दुनिया का सब में हाइड्रोजन जोड़ देता है। तो मेरे भाई, कोई भी डबल बॉन्ड हो सब में हाइड्रोजन जोड़ देगा। क्या यहां पे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है? क्या यहां पे देख लो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है, और यहां पे या तो H आएगा या तो यहां पे R आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया। अगर मान लो मेरे बच्चे नीचे वाले में 2 मोल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दिख रहा है, तो पहला मोल क्या यहां पे दिख रहा है, क्या इस वाले को OH में कन्वर्ट कर देगा? दूसरा मोल क्या इस डबल बॉन्ड में H जोड़ देगा? तो पहला मोल में यहां हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, दूसरे मोल में यहां हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो दोनों जगह जब आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे
तो क्या मेरे बच्चे आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। एक एच पहले से था, दूसरा एच जोड़ दिया है, क्या यही कहानी बन रही है? क्या समझ में भी आ रहा होगा? अगला केस, ये देखो जरा अगला केस। क्या मेरे बच्चे आप ऊपर देखोगे यहां पे डबल बॉन्ड दिखा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, और डबल बॉन्ड ओ है, तो क्या सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा? डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, और क्या यहां पे 3 एल्काइल लग गया। डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड OH लग गया, और क्या यहां पे 3 एल्काइल लग गया है। बिल्कुल ठीक। क्या सेम कहानी यहां पे होगी? बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन 1 मोल दिया हुआ है, तो बाहर वाला होगा, बेंजीन का नहीं होगा। बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या नहीं होगा? बिल्कुल सही, बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेरे भाई नहीं होगा। बोलो चंगा, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई। चलिए, तो दिस इज एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, क्या हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके डबल बॉन्ड को क्या सिंगल बॉन्ड बना कन्वर्ट कर देंगे। द डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड OH। क्या हम आगे बढ़े? जी हां। अब देखोगे, आगे बढ़ोगे, मेरे पास LiAlH4 NaBH4 है। LiAlBH4 NaBH4 क्या ये H- प्रोवाइड करता है? क्या ये हाइड्राइड प्रोवाइड करता है H- आयन? बिल्कुल ठीक बात बोला आपने। और अगर H- ये प्रोड्यूस करेगा, H- प्रोड्यूस करेगा, तो कहां ये कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? क्या H- प्रोड्यूस करेगा, तो क्या वो कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? तो देखो डबल बॉन्ड को क्या बना दिया? सिंगल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड को क्या बना दिया? सिंगल बॉन्ड OH। एक H पहले से था, एक और H जुड़ गया। अब आप कहोगे सर ये हुआ कैसे? बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। जब वो अटैक करेगा, तो क्या डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O- बन गया? डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O- बन गया, और क्या हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है। सॉल्वेंट हमारे पास रिएक्शन में बाय डिफॉल्ट होता है, तो जब सॉल्वेंट होगा, तो क्या सॉल्वेंट जो है वो OH बन जाएगा, यहां पे H बन जाएगा, और यहां पे H बन जाएगा, तो सॉल्वेंट आपके पास होगा, और क्या बन जाएगा? CH3OH। दिस इज सॉल्वेंट। बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पे आइए, दिस इज योर LiAlH4। क्या ये H- जनरेट करेगा? ठीक बात है, H- जनरेट करेगा, तो क्या वो कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? बिल्कुल सही बात है, H- से कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, तो क्या कार्बन डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड O- में चला जाएगा? क्या यहां पे ये H जुड़ा हुआ है, क्या इसमें ये H जुड़ जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या सॉल्वेंट हमारे पास होने वाला है? यस। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गया है, हां। क्या सॉल्वेंट से H आया होगा, जो कि वॉट आपके पास OH बना देगा? समझ में आ रहा है? तो क्या फाइनल प्रोडक्ट आपको क्लियर हुआ? इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। सिमिलरली यहां पे देखोगे, क्या फाइनल प्रोडक्ट क्लियर हुआ है? कोई प्रॉब्लम, मुसीबत, दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए तो आप देखोगे एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दे दिया। अब आ जाओ, एक और होता है आपके सामने अगला रिडक्शन, दैट इज उल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन। पहला रिडक्शन आपने पढ़ा, आपके पास पहला रिडक्शन आया है। ये रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं हटा रहा हूं। बीबी रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ, पहला रिडक्शन हमने पढ़ा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। क्या किसी भी डबल बॉन्ड में H जोड़ देता है? ठीक बात है। ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 NaBH4, क्या ये H- प्रोवाइड करेगा? और जो H- है, क्या वो जाके बेटा अटैक कर देगा कार्बोनिल पे, और वहां पे OH बना देगा? बढ़िया। उसके बाद तीसरा जो है वो है उल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। तीसरा जो है वो है उल्फ किस्नर रिडक्शन, और आपके पास चौथा है क्लीमेंसन रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन, और जो नेक्स्ट है वो है आपके सामने क्लीमेंसन रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन, और ये हो जाएगा आपके सामने क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक बात है। आइए उल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें। उल्फ किस्नर रिडक्शन जो है ये है बेसिक रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन है, ये है आपके सामने बेसिक रिडक्शन। और जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो है आपके सामने एसिडिक रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन इज बेसिक रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन इज एसिडिक रिडक्शन। आइए समझते हैं पहले। उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए
रिएक्शंस है, दोनों रिडक्शन रिएक्शन है। कार्बोनिल से O हटाएगा, H जोड़ देगा। उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन दोनों में ही कार्बोनिल से H हटेगा, सॉरी O हटेगा, H जुड़ जाएगा। जैसे क्लेमेंसन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आइए क्लेमेंसन में स्टार्ट करो। क्लेमेंसन क्या होता है? एसिडिक मीडियम का रिडक्शन है। अच्छा, कैसे होता है एसिडिक मीडियम का रिडक्शन? तो ZnHg conc HCl, ZnHg conc HCl, ये होता है मेरे भाई क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको बोला जाता है जिंक अमलगम एंड conc HCl। ये होता है आपके सामने जिंक अमलगम एंड conc HCl। इसको दोनों लिखा जाता है, ZnHg भी लिखोगे तो भी चलेगा, जिंक अमलगम लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर बात है? ZnHg तो भी चलेगा, जिंक अमलगम तो भी चलेगा, एकदम बढ़िया बात है। अब क्या करोगे यहां पे, जैसे ही ZnHg conc HCl डालोगे तो क्या होगा, यहां पे भी H और यहां पे भी H जुड़े। नहीं, यही गड़बड़ करोगे भाई। ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा दो और डबल बॉन्ड हटा रहे हो तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा दो, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाए हो तो क्या 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा? ठीक बात है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा रहे हो, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या इसको हम लोग एल्केन बोल देंगे? एब्सोल्युटली क्लियर। यहां पे आ जाओ। यहां पे जब आप आओगे तो देखो, क्या यहां पे पूरा का पूरा ऑक्सीजन हटा दोगे? ऑक्सीजन हटा के क्या हाइड्रोजन जोड़ दोगे? और हाइड्रोजन जोड़ के क्या यहां पे R बना दोगे? क्या यहां पे भी मेरे भैया एल्केन बन रहा है? क्या मेरे भैया जी एल्केन बन रहा है क्या? क्लेमेंसन इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। क्लेमेंसन जो है वो बहुत सिंपल रिडक्शन है। ZnHg conc HCl, जिंक अमलगम conc HCl, इसी को हम लोग क्लेमेंसन कहते हैं। इसी को हम लोग मेरे भाई क्लेमेंसन कहते हैं। और क्लेमेंसन क्या होता है? ZnHg conc HCl का नाम है आपके सामने, ZnHg conc HCl। एल्डिहाइड का, कीटोन का डबल बॉन्ड O निकाल देता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है। क्योंकि डबल बॉन्ड निकल रहा है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ता है। यही तो है क्लेमेंसन। रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ZnHg conc HCl, जिंक अमलगम conc HCl। समझ में आया? आगे बढ़े। क्लेमेंसन के जस्ट बाद अब आपके पास पढ़ना है उल्फ किस्नर। क्लेमेंसन के बाद आपको पढ़ना है उल्फ किस्नर। यह भी वही करता है, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, डबल बॉन्ड O वहां से खा जाता है और 2 हाइड्रोजन जोड़ देता है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, 2 ऑक्सीजन वहां से खा जाएगा और 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन में आपके सामने क्या हो जाएगा? NH2 बेस। उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन में आपके सामने हाइड्राजीन आएगा, NH2 हाइड्राजीन, और आपके सामने मेरे भाई बेस OH-, NH2 हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली भी लिखा जाता है हाइड्राजीन, थ्योरेटिकली भी लिखा जाता है हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब देखिए जरा, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बोर्ड पे देखो भाई, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सेम करना है जो क्लेमेंसन वाला है, एग्जैक्टली सेम करना है। ऑक्सीजन यहां से हटाइए, 2 हाइड्रोजन लगाइए और चंगू मंगू आंसर पाइए। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। आओ सेकंड क्वेश्चन करा। सेकंड क्वेश्चन जब करवा तो तहरा पूरा क्लैरिटी आ जाए। करा जरा सेकंड क्वेश्चन। क्या ये मेरे भाई कार्बोनिल है और कार्बोनिल में ऑक्सीजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा? बिल्कुल ठीक, कार्बोनिल में ऑक्सीजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सिमिलरली आगे वाले में क्या CH2 है? क्या Cl हट के OH लगने वाला है? एब्सोल्युटली क्लियर, Cl हट के OH लगने वाला है। दिस इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर, Cl हट के OH लगने वाला है। क्या यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर देगा? एल्काइल हैलाइड चैप्टर में SN1 SN2 इसी रिएक्शन को तो पढ़ते हो। क्या ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन हुआ है, और SN2 रिएक्शन होके क्या Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा? बोलो क्लियर हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो समझ में आया?
रिडक्शन समझ में आया कि हमने सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिडक्शन पढ़ा, फिर LiLH4NaBH4 का रिडक्शन पढ़ा, फिर उल्फ किस्नर पढ़ा, फिर क्लीमेंसन पढ़ा। एकदम समझ आया बढ़िया से? चलिए, तो ये इतना ही ऑक्सीडेशन है आपके सामने, इतना ही है आपके सामने, और रिडक्शन इतना ही है। ठीक है, हाइड्रोजन बेस उल्फ किस्नर, ZnHgHCl दैट इज क्लीमेंसन। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा। समझ में आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। बढ़िया बेटा, चलिए चलिए ऑक्सीडेशन पे हेडिंग लगा लिए, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हो गया है, अब हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज योर, एक तो हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्डिहाइड कीटोन में मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, H+KMnO4 अभी डालते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पे डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डालने से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होगा। तो 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़े थे। क्या हमने H+KMnO4 के बारे में पढ़ा है? यस। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज पहला H+KMnO4, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको पढ़ना है वो है H+K2Cr2O7। जो दूसरा आपको पढ़ना है दैट इज H+K2Cr2O7। जो तीसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है दैट इज योर जोन्स रिएजेंट CrO3+H2SO4। दैट इज योर जोन्स रिएजेंट CrO3+H2SO4। क्या क्लियर है? H+KMnO4 वो हो गया, H+K2Cr2O7 एंड जोन्स रिएजेंट। क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, घबराओगे तो नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भाई लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में ही पढ़ाया है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हमने पढ़ा हुआ है? 2। क्या PCC और PDC? क्या हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा हुआ है मेरे भाई? PCC और PDC, बोलो हाँ या ना? यस। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा हुआ है PCC एंड PDC। बोलो समझ में आया? चलो, तो H+KMnO4, H+K2Cr2O7 एंड CrO3+H2SO4 जोन्स रिएजेंट। ये क्या करेगा? अगर आपके पास एल्डिहाइड है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा? एल्डिहाइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो ये देखोगे ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एकदम बढ़िया से मजा आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत 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 शानदार। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, एल्डिहाइड ही लो और एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग के बजाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लेते हो, तो क्या यहां भी बेटा माइल्ड, स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो, ऑक्सीडाइज करेगा? तो ऑक्सीडाइज करके इसको एसिड बना देगा। तो एल्डिहाइड का तो बड़ा सॉर्टेड है कि चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, इन पांचों में से कुछ भी डालोगे क्या बनेगा? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बोर्ड पे देखोगे, लेकिन अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता हूं, सॉरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी अगर मैं कीटोन ले लूं, अगर मैं इसमें कीटोन ले लूं, कीटोन की अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन। अगर मैं कीटोन ले लूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दूं, नो रिएक्शन। तो कीटोन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नो रिएक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नो रिएक्शन। क्या एकदम क्लियर है? कीटोन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो रिएक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो रिएक्शन। एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? हां या ना? जल्दी बोलो। एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? हां या ना? जल्दी बोलो, एकदम क्लियर होगा। चलिए, तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये वापस से बेटा एसिड में कन्वर्ट। एल्डिहाइड का सॉर्टेड है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है बट आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है? कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो ब्रेक डाउन होकर होता है, आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आपको नहीं पढ़ना है और नहीं होता है। चलिए, अब आते हैं कि
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद जैसे ये ले लो, ये ले लो, ये देखोगे आपके सामने HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, और मैंने ओजोनोलिसिस पढ़ते हुए इसका ऑक्सीडेशन बताया है कि H हटेगा OH लग जाएगा, तो बेटा इस साइड से H हटा के OH लगा दोगे, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से H हटा के OH लगा दोगे। क्या क्लियर है? यहां पे इस साइड से H हटा के OH लग जाएगा, राइट हैंड साइड में H हटा के OH लग जाएगा। क्या मेरे भाई ये जो बना है दिस इज H2CO3, और H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये फर्दर टूट जाता है बेटा, ये फर्दर क्या होता है? H2O और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स डाउन फर्दर इनटू H2O एंड CO2। आया समझ में? तो फॉर्मिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जाएगा तो क्या वो H2O और CO2 बना देगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है और इसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, फॉर्मिक एसिड है और इसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, तो क्या बन जाएगा? दोनों में H का OH में कन्वर्ट हो जाएगा, H OH में कन्वर्ट हो गया, और H OH में कन्वर्ट होगा तो क्या आपके पास H2O और CO2 बनेगा। तो दिस इज योर H2O और CO2 बनेगा। एकदम ठीक बात है, H2 और CO2 टूट जाएगा। लेकिन अगर मैंने एल्डिहाइड डाला तो क्या एल्डिहाइड में एक ही H है? तो एल्डिहाइड में चूंकि एक ही H है, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में? बिल्कुल सही बोला आपने, एल्डिहाइड में एक ही H है, कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। बढ़िया हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसकी रिएक्शन हमने ये कराई कीटोन में, अगर कीटोन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो क्या बड़ा बड़ा आप लिख दोगे बेटा नो रिएक्शन? क्या एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए बहुत 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 शानदार, आगे आइए। अब बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन बाय हैलोफॉर्म। पहले जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पढ़ा है? तीसरा जो मैं ऑक्सीडेशन पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज योर हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, 4 रिडक्शन रिएक्शन है और 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आइए लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत मजेदार रिएक्शन हैलोफॉर्म, है ना? हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत मजेदार रिएक्शन है। रिएजेंट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, पहले ये समझिए, फिर प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो मिथाइल और कीटोन की मैं पहले बात कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर मान लीजिए यहां पे, मान लीजिए आपके सामने PH, ऐसा कुछ बन गया, PH COO CH3 बन गया। क्या आपके सामने CH3 COO PH बन गया। इसकी रिएक्शन आप कराओगे 3 मोल हैलोजन से, इसकी रिएक्शन आप कराओगे 3 मोल हैलोजन से प्लस NaOH, 3 मोल X2 प्लस NaOH से इसकी रिएक्शन कराओगे। देखो बोर्ड पे, 3 मोल हैलोजन से इसकी रिएक्शन कराओगे। बोलो ठीक है? हां, 3 मोल हैलोजन क्या करता है? हैलोफॉर्म का पहला कंडीशन कि भाई यहां पे मिथाइल और कीटो ग्रुप होना चाहिए। हर एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्शन नहीं कराएगा, हर एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्शन नहीं कराएगा। वैसा कंपाउंड जिसमें मिथाइल हो और COO हो, मतलब मिथाइल ग्रुप हो और कीटो ग्रुप हो, वैसा कंपाउंड जहां पे मिथाइल ग्रुप हो और कीटो ग्रुप हो, क्या वहां पे ही हैलोफॉर्म लगाएंगे? क्या आपको चमका? वैसा ग्रुप जहां पे मिथाइल हो और कीटो हो। ठीक है, तो जहां पे बेटे मेरे मिथाइल हो, जहां पे बेटे मेरे कीटो हो, तो जहां मिथाइल हो कीटो हो, क्या वहां हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा? जी हां, और हैलोफॉर्म रिएक्शन होके आपके सामने बन जाएगा CH, मिथाइल जो है वो हैलोफॉर्म बना लेता है, जो आपका मिथाइल है वो हैलोफॉर्म बना लेता है, और जो बचा हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो मेरे भाई ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके मेरे बच्चे क्या वो Na+ से उसको सेटिस्फाई कर लेगा, NO+ उसको न्यूट्रल बना लेगा। 3 मोल X2 जो है वो 3 मोल हैलोजन जोड़ने के काम करता है। और ये जो CHX3 है, क्या ये हैलोफॉर्म कहेंगे इसको? जी हां, CHX3 को क्या कहेंगे? हैलोफॉर्म। अगर CH Cl3 हुआ, क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 हुआ, क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, दिस इज योर ब्रोमोफॉर्म। CHI3 हुआ,
क्या बोलेंगे इसको? आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म एक स्पेसिफिक कलर देता है। इन तीनों में आयोडोफॉर्म का एक स्पेसिफिक कलर होता है येलो कलर। ठीक है बेटा, अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्या यूज करोगे? 3 मोल Cl2 प्लस NaOH। अगर आपको ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो क्या यूज करोगे? 3 मोल Br2 प्लस NaOH। अगर आपको आयोडोफॉर्म बनाना है तो क्या यूज करोगे? 3 मोल I2 प्लस NaOH। बोलो चंगा है? बोलो कोई दिक्कत नहीं है? 3 मोल Cl2 प्लस NaOH, 3 मोल Br2 प्लस NaOH, 3 मोल I2 प्लस NaOH। क्या यही बनेगा बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन? बोलो हाँ या ना? एकदम बढ़िया से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। हाँ या ना? बढ़िया, चंगा। चलिए भाई, अब देखो, जहां जहां मिथाइल कीटो होगा वही वही ये रिएक्शन होगा। बस ये ध्यान रखना, दिस इज मस्ट। मिथाइल और कीटो ग्रुप, जैसे यहां पे आओ, क्या ये रिएक्शन देगा? नहीं देगा। मैं साथ में कुछ कुछ और ऐड कर देता हूं, HCOOH। ठीक है, आपके सामने और ऐड कर देता हूं बेंजीन, COO बेंजीन। ठीक है, आपके पास एक और ऐड। आपको बताना है क्या मिथाइल कीटोन ये ग्रुप शो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही बताना है कि क्या ये मिथाइल कीटो है और क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या। बोर्ड पे देखो जरा गौर से, एग्जाम्पल में आप जरा गौर से देखिए तो क्या यहां पे मिथाइल और कीटो ग्रुप नजर आ रहा है? बिल्कुल सही। तो अगर मिथाइल और कीटो ग्रुप है तो क्या ये रिएक्शन करेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पे आप देखोगे मिथाइल है और कीटो है, मिथाइल है और कीटो है तो क्या रिएक्शन होगा? हाँ होगा। क्या यहां पे मिथाइल और कीटो कहीं दिख रहा? ना, दोनों होना चाहिए, मिथाइल भी कीटो भी। मिथाइल कीटो, कीथाइल, मिथाइल कीटो। यहां भी कहीं से भी मिथाइल कीटो नजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहां तो मिथाइल कीटो है, रिएक्शन देगा। यहां मिथाइल कीटो है, रिएक्शन देगा। यहां मिथाइल कीटो है, रिएक्शन देगा। लेकिन यहां इथाइल कीटो है, रिएक्शन नहीं देगा। यहां मिथाइल कीटो है, रिएक्शन देगा। यहां दोनों साइड से ही इथाइल कीटो है, रिएक्शन नहीं देगा। तो आप अगर गौर से देखो तो जहां पे जिस भी कंपाउंड में मिथाइल और कीटो बॉन्डेड हो, जहां पे जिस भी रिएक्शन में मिथाइल और कीटो बॉन्डेड हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या वही वाला हैलोफॉर्म देगा, बाकी हैलोफॉर्म नहीं देगा? जहां पे मिथाइल और कीटो बॉन्डेड हो, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म या हैलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे यहां देखिए, क्या ये देगा रिएक्शन? हां। तो अगर रिएक्शन देगा तो जो मिथाइल है ना, यही आयोडोफॉर्म बना लेगा, और 3 मोल है तो यानी कि CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया। फिर जो आपके पास बचा, रिमेनिंग बच गया है PH C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर जो बचा है वो रिमेनिंग बच गया है PH C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या यहां पे भी आपको आयोडोफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट मेरे भाई। जो मिथाइल है क्या वो आयोडोफॉर्म बना लेगा, और जो रिमेनिंग है, लल्ला मेरे बोर्ड पर देखो, लल्ला लल्ला बोर्ड पर देखो, क्या ये रिमेनिंग है वो एज इट इज रह जाएगा, यहां पे O माइनस बन जाएगा। मिथाइल है, कीटो है, तो क्या आपके पास आयोडोफॉर्म बन गया? हाँ। आयोडोफॉर्म बनने के बाद क्या ऑक्सीडेशन होगा? हाँ, और ऑक्सीडेशन होके ये हो गया। जरा अगले यहां पे देख लीजिएगा, क्या यहां पे NaOH डाल दिया है, ध्यान से देखिएगा। 3 मोल I2 प्लस NaOH, मान लीजिए यहां पे 3 मोल Cl2 है प्लस NaOH है। 3 मोल Cl2 है तो क्या यहां पे मिथाइल कीटो नजर आया? मिथाइल कीटो का मिथाइल लीजिए, क्या वो क्लोरोफॉर्म हो गया? हाँ। जो रिमेनिंग है डबल बॉन्ड को कोई रिएक्शन नहीं, आयोडोफॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेनिंग जो है वो एज इट इज रह जाएगा। बोर्ड पे देखो, क्या यहां पे कार्बन है, ऊपर CH3 है? यस। और क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O है? जी हां। क्या यहां पे O माइनस है? बिल्कुल समझ में आया। क्या यहां पे Na प्लस है? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज क्लोरोफॉर्म, और हमने क्या बन गया? एसिड। क्लोरोफॉर्म और सामने क्या बन गया? एसिड। यहां पे आइए, कई बार
कई बार I2 प्लस 3 मोल I2 प्लस NaOH ना लिख के ये NaOI लिखा होगा। कई बार 3 मोल I2 प्लस NaOH ना लिख के NaOI लिखा होगा। तो आप देखोगे जब भी आपके पास X2 प्लस NaOH रिएक्शन होता है, जब भी X2 प्लस NaOH की रिएक्शन होता है, एनी टाइम X2 प्लस NaOH का रिएक्शन होगा, यहां पे बन जाएगा NaOX और क्या बन जाएगा? नेसेंट ऑक्सीजन। NaOX बन जाएगा और आपके सामने क्या बन गया? नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान से गौर से। क्या नेसेंट ऑक्सीजन जिस भी रिएक्शन में आएगा ऑक्सीडेशन करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन इस दुनिया में पैदा ही हुआ है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो क्या यहां नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है और ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा ही हुआ है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए? क्या ये बेटा ऑक्सीडाइज हो गया है? ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा ही हुआ है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। हो गया क्या? ये नेसेंट ऑक्सीजन मेरे भाई पैदा ही हुआ है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। क्या ये मेरे भाई ऑक्सीडाइज हो गया सबसे पहले? अब जो आपका हेलो फॉर्म है, क्या मिथाइल कीटो दिख रहा है? तो मिथाइल कीटो है, चूंकि I2 का 3 मोल लिया हुआ है, क्या CH3 बनेगा? और जब जब आयोडो फॉर्म बन रहा है, ये तो समझ में आना ही चाहिए था मेरे भैया कि आपके पास क्या होगा? दैट विल बी योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयोडो फॉर्म येलो कलर का और क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया है। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे बढ़ा जा सकता है? क्या सब कुछ क्लियर है? जी हां, जैसे ही यहां पे आ गए, आगे 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 बढ़ो। ये देखो मेरे भाई, यहां जल्दी से देख लीजिए क्या यहां पे रिएक्शन होगा, कैसा होगा। तो यहां पे भी मुझे नेसेंट ऑक्सीजन नजर आ रहा है। हेलो फॉर्म में अगर मिथाइल कीटो है तो भी रिएक्शन देगा, अगर मिथाइल कीटो बन सकता है ऑक्सीडेशन के बाद तो भी रिएक्शन देगा। तो क्या यहां पे मिथाइल नजर आ गया? दिस इज मिथाइल। जब इसकी I2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या CH3 बन जाएगा 3 मोल। CH3 3 मोल, येलो कलर। बहुत 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 बधाई हो आपको। नेक्स्ट, अब आप देखोगे तो यहां पे क्या C डबल बॉन्ड O माइनस नजर आ रहा है और क्या उसको बेटा Na प्लस से सेटिस्फाई हो रहा है? क्या ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? क्या ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है पूरे रिएक्शन में। बढ़िया। क्या यहां पे Cl लगा हुआ है, लेकिन क्या यहां पे देख पा रहे हो? क्या यहां पे देख पा रहे हो? NaOH से रिएक्शन हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म लगेगा और SN2 लग के क्या ये पहले OH बनेगा? क्या इसमें नेसेंट ऑक्सीजन है? जी हां। तो क्या मिथाइल कीटोन बनेगा? और क्या नेसेंट ऑक्सीजन है तो ये तो बेटा O माइनस बन रुको, ये क्या बन गया आपके पास? O माइनस और क्या बन गया? Na प्लस। और इसकी रिएक्शन किससे होगी? आयोडो फॉर्म से CH3 से। और इसकी रिएक्शन किससे होगी? आयोडो फॉर्म से CH3 से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? जल्दी से बोल दीजिए क्लियर या नहीं क्लियर? एकदम क्लियर, समझ में आ चुका है? ऑल 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 गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं ना? आइए बेटा, आइए पढ़ते हैं। यहां पे इस वाले में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इस वाले में उस कार्बन पे 2 Cl है, तो उस कार्बन पे 2 Cl है तो क्या इस बार 2 बार SN2 होगा? 2 बार OH लग गया। एक कार्बन पे 2 OH, क्या मेरे भाई डबल बॉन्ड O बना लेगा? डबल बॉन्ड O बना लिया, फिर से मिथाइल कीटो बन गया। इसका तो ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन जो मिथाइल है क्या वो आयोडो फॉर्म बना देगा? रे मेरे चंगू मंगू, बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्या यहां पे मिथाइल कीटो है या मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है? मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट विल नॉट गिव आयोडो फॉर्म। मिथाइल कीटो नहीं है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट विल नॉट गिव योर आयोडो फॉर्म। क्लियर? जैसे यहां पे आइए बेटा, यहां पे भी आप जब आएंगे तो क्या यहां पे मेरे भाई क्या ये भी रिएक्शन होगा? Cl न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्या उसके बाद ये हो गया? Cl हटेगा, OH लगेगा। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड आयोडो फॉर्म नहीं देगा, मिथाइल कीटो देता, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। सिमिलरली ये मेरे भाई यहां पे ये NaOH लिख रहे हो भाई, NaOH लिख रहे हो, NaOH क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। NaOH क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से मेरे भाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में
उधर OH लग जाएगा और राइट हैंड साइड में H लग जाएगा, CH3OH। भाई लेफ्ट हैंड साइड में OH चला गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH लगने से क्या रिएक्शन यहां नहीं होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर, रिएक्शन यहां नहीं होगा। दूसरा, क्या यहां पे CH3OH बना है, लेकिन मेरे बच्चे क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? ये अल्कोहल है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? और ऑक्सीडाइज होके क्या ये मेरे बच्चे C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड ही बनेगा ना? एल्डिहाइड बन गया, HCOOH बन गया। क्या यहां पे एक कार्बन का अल्कोहल है, क्या वो ऑक्सीडाइज होके ये बनेगा? हाँ। तो क्या यहां मिथाइल कीटो दिख रहा है? नहीं, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। मिथाइल कीटो दिख रहा है? नहीं, तो क्या ये भी रिएक्शन नहीं देगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो मिथाइल कीटो नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। बोलो चंगा, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत नहीं है ना भाई? आगे बढ़ सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, चलिए आयोडोफॉर्म के बाद अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 डालने के बाद NO2 जुड़ता है। ठीक है, कहां जुड़ता है देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन, द फर्स्ट रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन। अच्छा भाई, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या आपको समझ आया कि यहां पे ये -M लग रहा है या +M लग रहा है? भाई रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर पोलर पाई बॉन्ड है। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर पोलर पाई बॉन्ड है। क्या ये मेरे भाई -M शो करेगा? और -M का मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो NO2 है वो कहां लगेगा? मेटा पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो NO2 है वो कहां लग रहा है? भाई साहब गजब हो गया, यहां पे लग रहा है मेटा पर। एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए, वेरी वेरी नाइस, आगे बढ़ो भाई। दूसरा, यहां पे देखोगे नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन है ना, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना। सल्फोनेशन में क्या होगा? क्या SO3H लगता है? सल्फोनेशन में क्या होगा? SO3H लगता है। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -M है? और SO3H ओलियम डालने के बाद SO3H होता है। ओलियम डालो या आपके सामने एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी हो, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही -M है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही -M है, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। ओलियम डालो या H2SO4 प्लस SO3 डालो या फ्यूमिंग H2SO4 डालो। ओलियम डालो, फ्यूमिंग H2SO4 डालो या H2SO4 प्लस SO3 डालो। क्या मेटा पर SO3H लगा देता है? तो आपके पास नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हो गया। व्हाट अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? RCl एनहाइड्रस AlCl3। क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यही होता है? RCl एनहाइड्रस AlCl3। तो मेरे भाई CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। क्या मेरे बच्चे, क्या यहां पे R+ बनता है कार्बोकेटाइन? अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो रीअरेंज कराते हैं, और पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो क्या यही इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो क्या यही इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा? जी हां, पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो यही इलेक्ट्रोफाइल आपके पास जुड़ेगा। हाँ या ना? मेटा पर लग गया है, एकदम बढ़िया। सिमिलरली यहां पे CH3+ के बजाय क्या जोड़ रहा है? CH3CO+। CH3+ के बजाय क्या जोड़ रहा है? CH3CO+। हाँ या ना? अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या वो मेटा पर लगेगा? अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या मेटा पर लगने वाला है? हां, तो मेटा पर COOCH है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये रिएक्शन है, और नीचे वाला फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं? RCl एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग पढ़ते हैं
RCl एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग पढ़ते हैं RCl एनहाइड्रस AlCl3, RCl और एनहाइड्रस RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 विल बी एसाइलेशन। एल्काइलेशन RCl, एसाइलेशन RCOCl। बोलो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो आगे बढ़े। चलिए, तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट इज टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज एल्डोल एंड कैनिजारो। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल और फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं कैनिजारो। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन आएगा अल्फा एच की वजह से रिएक्शन है, सबसे पहले एल्डोल। ठीक है ना, एसिडिक नहीं, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन आई। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, बोर्ड पर धमाकेदार तरीके से देखें, बोर्ड पर धमाकेदार तरीके से देखें एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। तो एल्डोल के लिए सबसे पहले दो कंडीशन लिखो कि आपके पास जो रिएक्टेंट है मस्ट हैव अल्फा एच। ठीक है ना, आपके पास मस्ट हैव अल्फा एच। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा एच मस्ट है वो एल्डोल में पार्टिसिपेट करेगा। एल्डोल क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा एच। पहला कंडीशन नंबर 1 आपको समझ आया, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा एच होना मस्ट है। साथ में जो हम रिएजेंट लेंगे वो लेंगे डाइल्यूट बेस, जो रिएजेंट लेंगे वो लेंगे डाइल्यूट बेस। तो हमें क्या करना है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है जिसके पास अल्फा एच हो और उसके सामने डाइल्यूट बेस डाल दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये आपको समझ में आया? हां, कार्बोनिल कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक बात है। ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सही बात है। और अल्फा कार्बन के पास क्या जुड़ गया, 3 अल्फा एच जुड़ गया। अब अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा एच जुड़ गया, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, डाइल्यूट बेस डाल रहा हूं, यानी कि डाइल्यूट NaOH डाल रहा हूं। डाइल्यूट बेस डाल रहा हूं यानी कि डाइल्यूट NaOH डाल रहा हूं। ध्यान से बोर्ड पर, डाइल्यूट बेस यानी कि डाइल्यूट NaOH। NaOH क्या करेगा मेरे भाई, क्या ये OH माइनस जनरेट करेगा? OH माइनस इस H को चुरा ले जाएगा, अल्फा H को चुरा ले जाएगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि वो अल्फा H एसिडिक H है। अरे भाई अल्फा H एसिडिक H क्यों हो गया? आइए, अल्फा H एसिडिक H इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन हटाने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। हमने GOC में पढ़ा है कि अगर H प्लस हटने के बाद अगर एनाइन स्टेबल हो जाता है तो ज्यादा एसिडिक होता है। क्या इसका भी H प्लस हटने के बाद एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये H। दैट मींस ये 3 अल्फा H हैं, क्या तीनों के तीनों अल्फा H एसिडिक H है? क्या यहां तक समझ में आया कि तीनों के तीनों अल्फा H एसिडिक H है? तो OH माइनस क्या एसिडिक H के साथ रिएक्शन करेगा? हां, OH माइनस इस एसिडिक H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, CH2 माइनस COOH। क्या बनेगा, CH2 माइनस COOH बन गया क्या? बिल्कुल ठीक बात है। OH माइनस इस को यहां से रिएक्शन करेगा, CH2 माइनस COOH। इसकी रिएक्शन अब देखो, हम जब भी एल्डोल की रिएक्शन कराएंगे 2 मोल से कराएंगे। जब भी रिएक्शन कराएंगे 2 मोल से कराएंगे, तो 1 मोल का तो क्या हो गया, एसिडिक H निकल गया और दूसरा मोल एज इट इज पड़ा हुआ है। 1 मोल अभी यहां पे रिएक्शन में है, दूसरा मोल एज इट इज पड़ा हुआ है। 1 मोल में अल्फा H निकल गया और एनाइन बन गया, दूसरा मोल एज इट इज पड़ा है। अच्छा, 1 मोल में ये हो गया, दूसरा मोल में ये हो गया। अब कैसे रिएक्शन होगा बोर्ड पर देखिए ध्यान से, कैसे रिएक्शन होगा बोर्ड पर देखिए ध्यान से। पहले किसको लिखना है, पहले न्यूट्रल वाले को लिखना है। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा? बिल्कुल ठीक समझा आपने। अब जिस पर अटैक कर रहा है यानी कि न्यूट्रल वाले को पहले लिखो, क्या वहां पे वो O माइनस बना लिया होगा? देखो भाई, जब अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के O माइनस बनेगा, एब्सोल्युटली क्लियर। इस पे पहले से H है, बना दो, पहले से H है, बना दिया। जो अटैक करेगा वो बॉन्ड भी तो बनाएगा, तो क्या अटैक करके मेरे बच्चे CH2 COOH बना लिया है? बिल्कुल सही बात है। जब ये OH माइनस ने H प्लस लिया होगा तो क्या रिएक्शन में वाटर बन गया होगा? और रिएक्शन में वाटर है तो क्या H प्लस बहुत आसानी से मिल जाएगा? रिएक्शन में वाटर है, ढेर सारा वाटर है, पानी घूम रहा है, बेटा बाढ़ आ गई है रिएक्शन में,
ठीक है, क्योंकि OH माइनस H प्लस निकाले जा रहा है और बाढ़ आ गई रिएक्शन। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं? और कंफ्यूजन करने के लिए और आसान करने के लिए H को ऐसे ही दिखाओ। ये जो बना यही एल्डोल है, ध्यान से देखिए, ये जो बना यही एल्डोल है। फिर से एक बार बोर्ड पर देखिए सब लोग, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो बहुत बढ़िया बात है। तो कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा H, बहुत बढ़िया। OH माइनस क्या इसका H प्लस से रिएक्शन करेगा? हां, और क्या बना लेगा? CH2 माइनस। OH माइनस इसके H प्लस से रिएक्शन करेगा, क्या बना लिया? CH2 माइनस। बढ़िया, एक मोल का रिएक्शन हो गया। दूसरा मोल एज इट इज पड़ा है, सिंस हमने 2 मोल रिएक्टेंट लिया है, दूसरा मोल एज इट इज पड़ा है। तो ये जो माइनस है दूसरे वाले कार्बन प्लस पे अटैक कर देगा। अब प्रोडक्ट कैसे लिखना है ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। मैं तो बार बार आपको बोलूंगा, आपको एक स्टेप में लिखना चाहिए। कैसे? ध्यान से देखिए, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिस पर अटैक हो रहा है उसको पहले लिखो। तो देखो CH3 पहले लिख दिया, CH3, देखो भाई CH3 पहले लिख दिया। हां, जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसको सिंगल बॉन्ड OH कर दो। जो डबल बॉन्ड O है देखो भाई सिंगल बॉन्ड OH कर दिया, और पूरा पूरा मॉलिक्यूल जोड़ दो। जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसको सिंगल बॉन्ड OH करो, और इसी में पूरा पूरा मॉलिक्यूल ऊपर वाला जोड़ दो, अटैक वाला मॉलिक्यूल जोड़ दो, माइनस वाला मॉलिक्यूल जोड़ दो। एक बार दोबारा बोर्ड पे देखिएगा, एक क्वेश्चन और कराते हैं। CH3, या मान लो आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक और बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जब भी रिएक्शन कराएंगे 2 मोल से कराएंगे, और यहां पे हम लेने वाले हैं डाइल्यूट NaOH। यहां पे हम लेने वाले हैं मेरे भाई महाराज डाइल्यूट NaOH। फिर से जरा बोर्ड पर देखो, तो क्या यहां पे OH माइनस निकलेगा? कोई भी, दोनों H तो सेम ही है, अल्फा H, ये भी अल्फा H है, ये भी अल्फा H, कोई भी एक H चुरा लेगा। तो कोई भी H लेगा तो क्या यहां पे बन जाएगा CH2 माइनस, और क्या इसकी रिएक्शन आगे C डबल बॉन्ड O CH3 से हो जाएगी? क्या एक मोल ने एनायन बना लिया? क्या ये जो एक मोल है वो एनायन बना लिया? और दूसरा मोल मेरे बच्चे क्या एज इट इज पड़ा है? दूसरा मोल मेरे भाई मेरे महाराज क्या एज इट इज पड़ा है? बिल्कुल। तो क्या ये माइनस चार्ज इस कार्बन प्लस पे आके अटैक करेगा? ये माइनस चार्ज इस कार्बन प्लस पे आके अटैक करेगा। यस, ये माइनस चार्ज इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। क्या होगा? क्या मेरे भाई CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया? यहां पे CH3 पहले से लगा हुआ था, मैंने क्या किया, न्यूट्रल वाले को पहले लिखना है, ओके, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH बना लेना है, जो पहले से लगा है लगा देना है। इसके बाद क्या वो माइनस वाला पूरा का पूरा एज इट इज उठा के डाल दो? तो माइनस वाला पूरा का पूरा एज इट इज उठा के डाल दिया। बोलो समझ में आ गया है? बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे ये जो आपने बना दिया, क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये बीटा कार्बन है? हां, बीटा पे OH है, तो क्या मैं बीटा को हाइड्रोक्सी बोल सकता हूं? OH का मतलब हाइड्रोक्सी। अच्छा, तो क्या मैं इसका नाम अगर कॉमन नेम लिखना चाहूं तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या मैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल दिख रहा है? बिल्कुल सही बात है। नीचे वाले को देखो, जो दूसरा में क्या है, क्या यहां भी वही तो बन रहा है बेटा? जनरल नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। जनरल नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। और क्या बन रहा है? कार्बोनिल बन रहा है, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। उधर वो क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो दोनों जगह क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या एकदम ठीक बात है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? ओ नाइस, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ही एल्डोल है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ही एल्डोल है मेरे भाई। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन रहा है यही एल्डोल है। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपने समझ लिया एल्डोल। अब समझना है आपको एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल तो आप बना लोगे कि आपको 2 मॉलिक्यूल होता है तो पहला वाला का माइनस बनाओ, दूसरा वाला न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले को पहले लिखो प्रोडक्ट में, CH3 डबल बॉन्ड को OH और नेगेटिव वाला जोड़ दो। CH3 डबल बॉन्ड को OH, नेगेटिव वाला जोड़ दो, बस जो पहले है वो जैसा ही रहेगा। ठीक है, अब एल्डोल पढ़ लिया, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने की बारी है। बोर्ड पे देखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत सिंपल है।
जो आपने अल्फा और बीटा लिखा है ना, वहां से वाटर निकाल दो, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। एल्डोल बन गया तो एल्डोल कंडेंसेशन चुटकियों का गेम है। अल्फा और बीटा कार्बन दिख रहा है, हाँ, बीटा से OH, अल्फा से H निकालो, वाटर निकालो। बीटा से OH, अल्फा से H निकालो, वाटर निकालो, तो CH3, क्या यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे डबल बॉन्ड CH, क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, क्या यही बन गया है मेरे भाई? जल्दी से देखो, क्या अल्फा से H, बीटा से OH, क्या एल्कीन बन गया? अल्फा से H, बीटा से OH, क्या एल्कीन बन गया? और जैसे ही आप इससे यहां बनाओगे, क्या वाटर रिलीज होगा? क्या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन रहा है, सॉरी, क्या हमारे पास एल्कीन बन गया? एल्कीन बन गया। अल्फा पे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा से H, बीटा से OH निकाल दिया, एल्डोल कंडेंसेशन बन जाता है, खत्म। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन रहे, ये दोनों करा दिया, ये वाला क्वेश्चन रहे, आइए ये क्वेश्चन करिए। 2 मोल ऑफ ये लिया हुआ है आपने, ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि अल्फा H निकल जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां से एक अल्फा H हमने देखो कम कर दिया है, बहुत 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 शानदार, ओके। और देखोगे यहां पे दूसरा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और PH, ये दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज इट इज रख लो। मैंने बोला जब भी आपको प्रोडक्ट लिखना हो, मैंने बोला जब भी आपको प्रोडक्ट लिखना हो, क्या करना है यहां पे CH3, फिर आगे क्या करना है CH2, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कन्वर्ट करना है क्या? बिल्कुल ठीक बात है, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कन्वर्ट करना है। डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH और नीचे क्या लग जाएगा PH। यहां पे क्या जुड़ जाने वाला है CH, इस CH से क्या जुड़ने वाला है देखो CH3, और क्या जुड़ा हुआ है COOPH। मेरे बच्चे क्या क्लियर हुआ? न्यूट्रल वाले से प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर दो और नेगेटिव वाला कार्बन वहां पे जोड़ दो, माइनस कार्बन वहां पे जोड़ दो। जैसे यहां पे आओ, जैसे ही आप यहां पे आओगे 2 मोल है, तो पहले वाले मोल से अल्फा H निकलेगा, ऐसा बन गया। दूसरा वाला मोल तो मेरे भाई न्यूट्रल पड़ा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दूसरा वाला मोल न्यूट्रल पड़ा है। अब दूसरा वाला मोल न्यूट्रल पड़ा है, तो क्या ये माइनस इस पर अटैक करेगा? हां, अगर माइनस इस पर अटैक कर रहा है तो क्या वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करेगा क्या? हां, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करेगा। और क्या ये नेगेटिव वाला यहां पे जाके जुड़ जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, और नेगेटिव वाला मेरे भाई यहां पे जाके जुड़ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये नेगेटिव वाला यहां पे जाके जुड़ जाएगा, बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डबल बॉन्ड O वाला यहां पे देख लो, और वो नेगेटिव पार्ट यहां पे जाके जुड़ जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देख लीजिए यहां पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी कार्बन से नेगेटिव वाला कार्बन जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? चलिए, ये एल्डोल है। मान लीजिए आपको एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है, तो एल्डोल कंडेंसेशन बनाना बहुत सिंपल नहीं है क्या? यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पे क्या आपके सामने बेटे 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 डबल बॉन्ड O बना हुआ है। बोलो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इसका एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है, क्या यहां पे डबल बॉन्ड आएगा? इसका एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है तो CH3 CH2 C, यहां पे क्या आ जाएगा PH, डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाने वाला है PH। तो एल्डोल है, फिर उससे क्या बन जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। सिमिलरली एल्डोल बनाया, इससे क्या बन जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आसान है बेटा? एल्डोल आसान है, एल्डोल कंडेंसेशन आसान है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, मान लो अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें दोनों सेम कार्बोनिल थे, 2 मोल लेना था और दोनों सेम थे। अब जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वहां पे दोनों अलग अलग है। अब जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वहां पे दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो 2 मोल लेना था वो अलग अलग है। कैसे है बता रहा हूं। तो इसका 1 मोल लिया और इसका 1 मोल लिया, ठीक बात है। तो जब इसका 1 मोल लिया, क्या बेस रखा हुआ है वहां पे, और बेस रखा हुआ है तो क्या ये अल्फा H निकल जाएगा इसका? बहुत सही, तो इसका अल्फा H यहां से निकाल दो, इसका अल्फा H मेरे भाई यहां से निकाल दिया CH2 माइनस, और क्या बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH3 और क्या यहां पे C डबल बॉन्ड OH से होगी। हां, इसकी रिएक्शन इससे होगी। सिमिलरली उसमें देखोगे तो जब उसमें देखोगे तो क्या यहां पे CH3
CH -4, इसका अल्फा H निकलेगा और इसका अल्फा H निकलेगा, क्या बन गया? COOH। इसकी रिएक्शन आप न्यूट्रल से कराओ, तो जब आप इसकी रिएक्शन न्यूट्रल से कराओगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या यही बनेगा? बहुत बढ़िया, यही बनेगा। यस 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 यस। आप देखो बोर्ड पे ध्यान से, नेगेटिव पार्ट और न्यूट्रल, फिर नेगेटिव पार्ट और न्यूट्रल आपके पास पड़ा हुआ है। यस, नेगेटिव पार्ट और न्यूट्रल पार्ट आपके पास पड़ा हुआ है। बढ़िया। तो देखो क्या होगा यहां पे दोनों का, क्योंकि अब आप कहोगे सर एक ही मोल तो लिया था, एक मोल में कई सारे मोलिक्यूल होते हैं, तो एक मोलिक्यूल का एनायन और उसका दूसरा मोलिक्यूल का न्यूट्रल, एक मोलिक्यूल का एनायन दूसरे मोलिक्यूल का न्यूट्रल। अब देखो इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? एक बार ये वाला एनायन इस न्यूट्रल पे अटैक करेगा, पहला प्रोडक्ट। ये वाला एनायन इस न्यूट्रल पे अटैक करेगा, दूसरा प्रोडक्ट। ये वाला एनायन इस न्यूट्रल पे करेगा, तीसरा प्रोडक्ट। ये वाला इस पे करेगा, चौथा प्रोडक्ट। टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। आइए कैसे? ये वाला एनायन जब इसी पे अटैक कर रहा है, ये वाला एनायन जब इसी पे अटैक कर रहा है, तो देखो CH3 क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में बनेगा? बिल्कुल ठीक बात है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में चला जाएगा। वहां पे देखो ना, न्यूट्रल को लिखो, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में बन गया, और नेगेटिव वाला कार्बन से जोड़ दो, तो नेगेटिव वाले कार्बन से आपके पास देखोगे तो ये जुड़ गया है, नेगेटिव वाला कार्बन आपके पास जुड़ गया है। सिमिलरली क्या ये वाला न्यूट्रल है? न्यूट्रल को लिखो सबसे पहले, तो ये वाला न्यूट्रल है CH3, फिर क्या जुड़ गया आपके पास? CH2, डबल बॉन्ड O क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड OH में जुड़ गया, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया भाई। फिर आप नेगेटिव वाला कार्बन इसमें जोड़ दो, तो नेगेटिव वाला कार्बन यहां पे है CH, और इसमें जोड़ोगे क्या बन गया? यहां पे C डबल बॉन्ड OH, और नीचे क्या जोड़ोगे? CH3। क्या जुड़ गया भाई? ये जो दोनों हैं क्या आपस में ही एल्डोल कर रहे हैं, दोनों आपस में ही एल्डोल बना रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। आपस में ये अपने के साथ एल्डोल बना दिया, ये अपनों के साथ एल्डोल बना दिया, सेल्फ एल्डोल, खुद का खुद के साथ एल्डोल बनना। अब देखोगे अगर ये वाला माइनस इसके साथ बनाए, अगर वो वाला माइनस इसके साथ बनाए, तो बोर्ड पर देखिएगा वो CH3, फिर क्या बन रहा है? CH2, डबल बॉन्ड O क्या सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हुआ? हां, और क्या जुड़ गया इसमें? इसमें जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये जुड़ गया? सिमिलरली उस में जाओगे, उस वाले न्यूट्रल पे जाओ, उस वाले न्यूट्रल में डबल बॉन्ड O क्या सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हुआ? हां। यहां पे क्या CH जुड़ गया? हां। ये CH में क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। क्या क्लियर है एकदम बढ़िया से? नो डाउट। क्या ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट बना है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल। एल्डोल बना है, एल्डोल कंडेंसेशन आप खुद बना लोगे क्या? अल्फा से H, बीटा से OH निकालोगे। तो हुआ क्या, जब दो अलग अलग कार्बोनिल हैं, तो मेरे बच्चे पहले का एनायन पहले के न्यूट्रल पे अटैक करेगा, दूसरे का एनायन दूसरे के न्यूट्रल पे अटैक करेगा, पहले का एनायन दूसरे के न्यूट्रल पे अटैक कर रहा है, दूसरे का एनायन पहले के न्यूट्रल पे अटैक कर रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला जो है 1+1, यानी कि पहले का एनायन पहले पे ही अटैक किया। ये वाला जो है ये 2+2, दूसरे का एनायन दूसरे पे अटैक किया। ये वाला जो है पहले का एनायन दूसरे पे अटैक किया, और ये वाला जो है दूसरे का एनायन पहले पे अटैक किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल हो गया, बढ़िया भाई, वेरी वेरी नाइस। मिक्स्ड एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, वेरी वेरी नाइस। चले आगे, बढ़िया भाई, ओके। अब आइए भाई एल्डिहाइड और कीटोन पे आ जाइए। अब आइए एल्डिहाइड या कीटोन पे आ जाइए। तो जैसे आप एल्डिहाइड या कीटोन में जाओगे, बोर्ड पे देखो बेटा, यहां पे क्या, यहां पे आपके पास ये बन गया है। सबसे पहले इसका दो अलग अलग है ना, एनायन बना दो। दो अलग अलग है, मैंने इसका एनायन बनाया, और इसमें एक मोल लिया है ना, तो एक मोल में कई सारे मोलिक्यूल होते हैं। तो अब इसका दूसरा वाला मोलिक्यूल लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली इसके एक मोल लिए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? CH2 माइनस C डबल O CH3। क्या एक तो ये बन गया? क्या इसकी रिएक्शन मेरे भाई, क्या इसकी रिएक्शन मेरे भाई इस तरह से होगी? यस, इसकी रिएक्शन इस तरह से दूसरे न्यूट्रल्स होगी। पहला वाला एनायन पहले वाले न्यूट्रल पे अटैक कर रहा है। पहला वाला एनायन पहले वाले न्यूट्रल पे अटैक कर रहा है, तो क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा?
वहां पे क्या नेगेटिव चार्ज है CH2, और क्या इसमें C डबल बॉन्ड OH का बना है प्रोडक्ट? यस, C डबल बॉन्ड OH प्रोडक्ट बना है। सिमिलरली मेरे बच्चे यहां पे आइए, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें जुड़ा क्या? जुड़ा इसमें CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये जुड़ गया है? यस, एब्सोल्युटली क्लियर, जुड़ गया है। क्या पहला वाला एनायन दूसरे वाले न्यूट्रल पे हुआ? हाँ, पहला वाला एनायन दूसरे वाले न्यूट्रल पे हुआ, और आप देखोगे पहला वाला है ना, तो न्यूट्रल लिखो, पहले न्यूट्रल लिखोगे तो क्या ये डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट होगा? क्या यहां पे CH3 आ गया है? पहला वाला एनायन जुड़ रहा है तो क्या ये CH2 हो गया है? क्या इसमें C डबल बॉन्ड OH माना जाएगा? यस, C डबल बॉन्ड OH माना जाएगा। क्या पूरा बेहतरीन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह दूसरा वाला एनायन पहले वाले न्यूट्रल पे कनेक्ट करेगा, तो देखो पहले वाले न्यूट्रल को लिखो, तो क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हुआ? क्या नेगेटिव वाला कार्बन आप जोड़ दोगे? क्या आपके सामने टोटल 4 प्रोडक्ट बने कि नहीं बने? बन गए। ये दोनों क्या है? सेल्फ एल्डोल। और ये दोनों क्या हैं? क्रॉस एल्डोल। क्या सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल क्लियर हुआ? क्या सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल क्लियर हुआ? अच्छे से हो गया, हाँ या ना? चलो, तो यहां पे आपके पास सेल्फ एल्डोल क्रॉस एल्डोल क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन वेरी वेरी सिंपलेस्ट एवर रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वेरी वेरी सिंपलेस्ट एवर रिएक्शन। आइएगा, एल्डोल का उल्टा करना है कैनिजारो में। कैनिजारो में क्या करना है? एल्डोल का उल्टा। तो एल्डोल में क्या करते थे कि मस्ट हैव अल्फा एच, बट यहां पे आपको क्या करना है? कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट हैव अल्फा एच। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा एच नहीं हो, कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट हैव अल्फा एच, क्या हो गया? कैनिजारो। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई यहां पे क्या लोगे? वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? यहां पे आप लोगे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लोगे? वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? यहां पे लोगे आप स्ट्रॉन्ग बेस। तो कार्बोनिल कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा एच, वो क्या हो गया आपके सामने? वो कैनिजारो देगा। और वीक बेस नहीं लोगे, स्ट्रॉन्ग। वीक बेस कहां लेते हैं? एल्डोल में। स्ट्रॉन्ग बेस कहां लोगे? कैनिजारो में। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, HCOOH, यहां पे अल्फा एच है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच नहीं होगा। अब अल्फा एच नहीं है, मान लीजिए इसमें आपने कॉन्क NaOH डाल दिया, मतलब डाइल्यूट के बजाय, स्ट्रॉन्ग के बजाय ना अच्छा होगा जब कंसंट्रेटेड लिख दो, स्ट्रॉन्ग के बजाय लिख दो कंसंट्रेटेड बेस ले लो। ठीक है भाई, कॉन्क NaOH। तो कॉन्क NaOH क्या करेगा बेटा? एक बार इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा बेटा ये रिड्यूस करेगा। एक बार ऑक्सीडाइज और एक बार रिड्यूस। कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन जो है, इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब रिडक्शन भी होता है। कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। जैसे बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये रहा बेंजल्डिहाइड। यहां पर भी आप देखेंगे अल्फा एच नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा एच नहीं है। अगर हमने यहां पे कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH ले लिया, क्या हो जाएगा बेटा? एक बार इसको क्या करना है? ऑक्सीडेशन, और दूसरी बार इसको क्या करना है? रिडक्शन। एक बार इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, एक बार इसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो क्या एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल बनता है? जी हां, एल्डिहाइड का रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। दिस इज CH2OH। क्या हो गया आपके सामने? ऐसा कार्बोनिल जिसके पास अल्फा एच ना हो, स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर, कंसंट्रेटेड बेस डालने पर, क्या वो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन करता है? क्या डिस्प्रोप रिएक्शन होता है? जी हां, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होगा। जैसे मान लो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दो। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो देखो यहां पे एक बार आप अल्फा एच नहीं है, ये बेंजल डिहाइड वाला ही तो है, बट फिर भी शॉर्ट फॉर्म वाला भी कर लो। बेंजल डिहाइड वाला ही है बट फिर भी मैंने शॉर्ट फॉर्म भी करा दिया आपको कि बेंजीन ना लगा के पीएच लगाया हो। एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। सिमिलरली यहां पे देखोगे, यहां भी अल्फा एच नहीं है तो क्या एक बार मेरे भाई इसका ऑक्सीडेशन होगा? और अल्फा एच नहीं है तो क्या एक बार इसका रिडक्शन होगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बार उसमें ऑक्सीडेशन, एक बार आपके पास रिडक्शन। क्लियर है? दिस इज योर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है मेरे भाई, दिस इज योर कैनिजारो रिएक्शन। अब जो आपको पढ़ना है दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डोल कैनिजारो था, एल्डोल कैनिजारो आपके पास हो गया। अब पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना छोटू चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बट रिएक्शन है, अच्छे खासे रिएक्शन है। तो आइए कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटे ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कैसे बनता है? सबसे पहले एल्कीन से बनेगा। ठीक है ना? सबसे पहले मेरे भाई एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? तो कल मैंने एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाया था और याद करो मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया था, O3 जिंक वाटर। अगर मैं रिडक्टिव ना करूं तो क्या सारे के सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करूं तो इसका यही तो फंडा होता है कि सारे एल्डिहाइड जो बनेंगे वो एसिड बन जाएंगे। हाँ, तो अगर मैं एल्कीन में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर लूं, अगर मैं एल्कीन में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दूं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो आपके पास बेटे एसिड बनेगा। तो आपके पास मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी कि बोर्ड पर देखिए, जैसे बोर्ड पर देखेंगे ये वाला एग्जांपल, O3 जिंक वाटर नहीं है, O3 वाटर है। अब O3 वाटर है, क्या होगा मेरे भाई? क्या ये डबल बॉन्ड बीचों बीच टूटेगा? हाँ। अब सबसे पहले डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक है भाई, बनाओ क्या प्रोडक्ट बनता है? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे क्या RC डबल बॉन्ड OH दिख रहा है? राइट हैंड साइड में देखोगे क्या R' डबल बॉन्ड OH दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे RC डबल बॉन्ड OH दिखेगा, राइट हैंड साइड में देखोगे R' डबल बॉन्ड OH दिखेगा। ठीक है, तो क्या आपके पास ऑक्सीडेटिव में बोला जाता है कि जितना भी एल्डिहाइड बनेगा वो एसिड बन जाएगा? फर्दर ऑक्सीडेटिव में नेसेंट ऑक्सीजन होता है और जितना भी एल्डिहाइड है क्या वो मेरे भाई एसिड? H कहां हो गया? OH कन्वर्ट हो गया। राइट हैंड साइड में भी देखोगे H कहां चला गया? OH में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। यहां पे आ जाओ भाई, अगर आप O3 जिंक वाटर के बजाय, O3 वाटर के बजाय वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोलिसिस ले लो, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वाटर लेते हो, हाइड्रोलिसिस लेते हो, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोलिसिस भी वही काम करेगा। क्या ये बीचों बीच तोड़ेगा? और बीचों बीच तोड़ के एक एक ऑक्सीजन लेफ्ट में, एक एक ऑक्सीजन राइट में, तो बनेगा ये एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब बनेगा ये दोनों ही, यही बनेगा। आप देखोगे तो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OH और राइट हैंड साइड से बनेगा आपके पास R' डबल बॉन्ड OH। समझ में आया? लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस किया, क्या आपके पास एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हुआ? जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस किया, क्या एल्डिहाइड मेरे भाई आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया? हां जी। तो जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, द एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू योर एसिड। बोलो समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एल्डिहाइड, राइट हैंड साइड में भी एल्डिहाइड। बोलो चंगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे, आपके पास ये बनता चला जाएगा। नेक्स्ट इज योर, मान लीजिए एल्काइन से बनाना हो,
मान लीजिए एल्काइन से बनाना हो, तो क्या हमने मेरे भाई एल्काइन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखा है? हमने एल्काइन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखा है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? आइए समझाता हूं। एल्काइन में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पर केवल दोनों पाई बॉन्ड टूटता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करने पर तीनों टूट जाता है। समझो, तो एल्काइन में जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तीनों टूट जाएगा, तीनों के तीनों बॉन्ड टूटेंगे, और तीनों बॉन्ड टूटेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन रहा है आपके सामने? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। राइट हैंड साइड से क्या बन रहा है? आई एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। दोनों तीनों बॉन्ड टूटता है और आपके सामने एसिड और एसिड बना देता है। तीनों के तीनों बॉन्ड्स आपके टूटेंगे और लेफ्ट में भी एसिड, राइट में भी एसिड, ये बना देगा। बोलो समझ में आया? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन में, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन में आपके पास आ गया है कि लेफ्ट में भी एसिड, राइट में भी एसिड। बोलो समझ में आया? चलो, तीनों बॉन्ड टूटेगा, लेफ्ट में भी एसिड, राइट में भी एसिड। जैसे जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मैं कराने वाला हूं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, O3 वाटर। सिमिलरली यहां पे लेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इसका मैं करा रहा हूं O3 वाटर। क्या बन जाएगा? क्या ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा? हां, और ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या मेरे बच्चे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। राइट हैंड साइड से क्या बन गया? H C डबल बॉन्ड OOH। समझ में आया? सिमिलरली यहां पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। राइट हैंड साइड से क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो ओजोनोलिसिस जो ऑक्सीडेटिव है एल्काइन में, वो सारे ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देता है। ऑल थ्री बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा लेफ्ट से अलग, राइट से अलग। तो एल्कीन से भी बना दिया, एल्काइन से भी बना दिया। बोलो क्लियर है? एल्कीन से भी बनाया, एल्काइन से भी बनाया। बोलो क्लियर है? चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं एल्काइल बेंजीन से, मिथाइल बेंजीन से। मिथाइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मिथाइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। मिथाइल बेंजीन अगर आपके सामने है, इससे आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथाइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है? कैसे बनेगा? मिथाइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? बेसिकली आपको बनाना है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपके पास बेंजीन में अल्फा H अगर है, ठीक है ना, बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर अल्फा H है तो उसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ध्यान से, ध्यान से। इससे ये कैसे बनेगा? तो इन दोनों में तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट बताओ, O3 वाटर। बहुत बढ़िया, O3 वाटर। क्या यहां भी आपके पास सेम हो जाएगा? जी हां, यहां भी सेम हो जाएगा। इसका जो रिएजेंट है वो बेटा कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा हुआ है, क्या हमने पढ़ा हुआ है आपके पास? H+KMnO4। जी हां, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हमने पढ़ा हुआ है H+K2Cr2O7? यस, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हमने पढ़ा हुआ है CrO3+H2SO4? CrO3+H2SO4, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मिथाइल बेंजीन से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद एनी, बस आपको अल्फा H होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तो बस आपके पास अल्फा H होना चाहिए। ये देखो, ये भी रुक जाओ, कहां गया कहां गया कहां गया? मिथाइल बेंजीन से, आइए एक एक करके मैं यहां पे बताता हूं। मिथाइल बेंजीन से जब आपको बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। जैसे क्या ये मिथाइल बेंजीन है? मिथाइल बेंजीन बना लिया, ठीक है। इसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, कुछ भी, H+KMnO4। यस, H+KMnO4। इस मिथाइल बेंजीन में आप डाल दो H+K2Cr2O7। H+KMnO4 बन गया, फिर क्या डाल दोगे? H+K2Cr2O7। या फिर आप क्या डाल दोगे?
CrO3 प्लस H2SO4, या फिर आप क्या डाल दोगे CrO3 प्लस H2SO4। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिथाइल बेंजीन छोड़ो भाई, भूल जाओ, इथाइल बेंजीन करो। मिथाइल बेंजीन छोड़ो, भूल जाओ, इथाइल बेंजीन करो। ये भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भी भूल जाओ। अल्फा H कहीं भी अगर हो, मान लो आइसोप्रोपाइल बेंजीन कर दो, मान लो क्यूमीन ले लो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? क्यूमीन। मान लीजिए मेरे भाई ये वाला ले लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन ऐसा ले लिया, यहां पे कार्बन, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल। अब देखोगे यहां पे ध्यान से, क्या ये तीनों के तीनों यहां पे आ जाएंगे? ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों कोई में इनमें से कोई भी दे दो। अल्फा एच है, जी हां 3 अल्फा एच है, यानी कि कुछ मत सोचो, द फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ मत सोचो, सीधा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या अल्फा एच है? जी हां 2 अल्फा एच है, और 2 अल्फा एच है तो कुछ मत सोचो, सोचने का दिमाग भी नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी मत सोचो, है भी तो भी मत सोचो, क्या बन जाएगा? सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। आप पूछोगे दूसरा कार्बन कहां गया? निकल गया, स्टेप डाउन रिएक्शन, टूट गया, खत्म हो गया, यहां से निकल गया। अच्छा, क्या यहां अल्फा एच है? हां यहां भी एक अल्फा एच है, तो अगर यहां भी एक अल्फा एच है तो क्या बनेगा? एक भी अल्फा एच आ जाए, बस एक भी अल्फा एच आ जाए, क्या करना है? सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप पूछोगे बाकी के 2 कहां गए? स्टेप डाउन, निकल गया, छोड़ो, कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे। आपसे तो मेन प्रोडक्ट पूछेगा, साइड प्रोडक्ट थोड़ी पूछ रहा। क्या यहां पे अल्फा एच है? नहीं। अब अल्फा एच नहीं है तो रिएक्शन नहीं देगा बेटा, अल्फा एच नहीं है तो रिएक्शन नहीं देगा। क्या मिथाइल बेंजीन से आपको समझ आ गया है कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है? जी हां, मिथाइल बेंजीन से आपको H+ KMnO4 H+ K2Cr2 जोन्स रिएजेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, सीधा का सीधा मेरे भाई वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ अल्कोहल से। अब आ जाओ अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे बनाओगे एसिड? अरे भैया हमने पढ़ा नहीं है क्या कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो सीधा एसिड बनता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड बनता है। पढ़ा है ना, कल ही के क्लास में पढ़ा है ना। हाँ, तो अल्कोहल से अगर आपको एसिड बनाना है तो आप क्या करेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री से क्या बनता है? हमेशा कीटोन। 3 डिग्री से क्या बनता है? कुछ भी नहीं, नो रिएक्शन। 1 डिग्री क्या करता है? आपके पास एसिड बनाता है। क्या हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से? यस। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या वही है? तो यहां भी जो रिएजेंट है क्या वो फिक्स है? क्या यही तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, तीनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। जैसे बोर्ड पे देखो 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 देखो, ये देखो, क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है? हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल चाहे KMnO4 एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, क्या करेगा? सीधा मेरे बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये वाला भी 1 डिग्री है सर, K2Cr2O7 भी तो आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधा एसिड बनाएगा। देख लीजिए यहां जोन्स रिएजेंट 1 डिग्री के सामने सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा मेरे भाई? सीधा एसिड बनाएगा। ये वाला देखोगे सर जोन्स रिएजेंट लिखा हुआ है, सीधा एसिड बनेगा, कुछ सोचना समझना नहीं है। दिस विल बी सीधा सीधा योर एसिड। CH2OH है ना, तो इसी पे एसिड बन जाता है, COOH। क्या क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ा जा सकता है। बोलिए बोलिए, जो जल्दी से बोलिए। हाँ, तो यहां पे देखोगे जोन्स रिएजेंट है 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जोन्स रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल, कहां गया भाई, कहां गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 डिग्री रहे तो, अगर 2 डिग्री रहे तो रिएक्शन ही नहीं, 2 डिग्री कीटोन बना देगा। 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा। बट हम तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं ना, हम 2 डिग्री क्यों पढ़े? कीटोन का थोड़ी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक, इसके बाद अल्कोहल के बाद मेरे भाई एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनाओगे? तो भाई कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, चाहे आप यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, चाहे आप यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, क्या बनेगा? सीधा एसिड। चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, क्या बनाएगा? सीधा एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज ही पढ़ा है, PCC PDC। तो तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दोनों PCC PDC ऐड कर दो, पांचों में से कुछ भी डालोगे सीधा एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग डालो, माइल्ड डालो, सीधा का सीधा एसिड बनेगा। मेरे भाई बोर्ड पर देखो, यहां पे
कहां गया, यहां पे आओ, सीधा का सीधा एसिड बनेगा। ये देखो जरा, अगर अपने एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग डाल दिया कोई बात नहीं, सीधा एसिड बनता है, कोई रोक टोक नहीं, सीधा एसिड। यहां एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग है, सीधा एसिड। बेटा जो अल्कोहल को एसिड बना दे रहा है, एल्डिहाइड को तो इजीली बना देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंगल बॉन्ड OH को एसिड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड O को तो बहुत जल्दी बना देगा। सिमिलरली यहां देखो, अच्छा तो यहां भी ये हो गया। मान लो अगर आपके सामने एल्डिहाइड हो, मान लो आपके सामने एल्डिहाइड हो RC डबल बॉन्ड OH, और इसमें आपने जोन्स रिएजेंट डाल दिया CrO3 प्लस H2SO4, तो CrO3 प्लस H2SO4 जोन्स रिएजेंट डाल दिया तो क्या बनेगा मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड है, CrO3 H2SO4 जोन्स रिएजेंट, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो बच्चे यहां पे RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप PCC से कराते हो, तो माइल्ड है तो भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे मेरे भाई RC डबल बॉन्ड OH और मान लो PDC है, तो क्या बनेगा आपके सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, ये बन गया बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बन गया मेरे भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन गया आपके सामने, एसिड। चाहे स्ट्रॉन्ग डालो चाहे माइल्ड डालो, एल्डिहाइड क्या बनाएगा, एसिड। चलिए अब ये आपके सामने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड हुआ। अब पढ़ने जा रहे हैं नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाओगे। नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाओगे, छठा नाइट्राइल से एसिड, RC ट्रिपल बॉन्ड N से आपको RCOOH प्लस अमोनिया बनाना है। खुद सोच के बताओ, क्या मेरे भाई कार्बन में OH जोड़ने की जरूरत है और यहां H जोड़ने की जरूरत है। मेरे बच्चे क्या ये हाइड्रोलिसिस काम करेगा, हां। यहां पे बेटा पानी डाल दो, पानी डालोगे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। क्या ये नाइट्राइल से एसिड बन जाएगा, नाइट्राइल या साइनाइड से क्या बन जाने वाला है, एसिड। कैसे, पानी डाल के। जहर होता है साइनाइड, और जहर में पानी डालोगे तो क्या आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। साथ में अमोनिया भी तो बनता है, बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। बट हमें कहां फोकस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब देखा भैया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दो वर्ड आ गई, बड़ा सिंपल है। पहले कंप्लीट कराओ, कंप्लीट कराओगे तो तोड़ दो भाई, सारे के सारे तोड़ दो। तोड़ोगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, 3 बॉन्ड तोड़ रहे हो, 3H। इधर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH, 3 बॉन्ड तोड़ रहे हो, 3OH। एक कार्बन पे 2 OH, C डबल बॉन्ड O बनाता है। एक कार्बन पे 3 OH, C डबल बॉन्ड O OH बनाता है। एक कार्बन पे 2 OH मेरे भाई एल्डिहाइड बनाता है। एक कार्बन पे 3 OH एसिड बनाता है। और राइट हैंड साइड से जो टूट के बिखर गया, तार तार हो गया, अलग अलग हो गया, ब्रेकअप हो गया, क्या उसको अमोनिया बन जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब पूरा नहीं टूटा, अधूरा टूटा। पूरा नहीं टूटा, अधूरा टूटा, ओनली 2 बॉन्ड्स विल ब्रेक। यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस 2 बॉन्ड्स ब्रेक, यहां पे भाई पूरा पूरा ब्रेकअप हो गया। यहां पे पता ही नहीं है, सिचुएशनशिप चल रहा है। पार्शियल मतलब अधूरा काम है, कोई काम करें तो पूरा करें, है ना, बीच में ना लटकाएं। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में मेरे भाई 3 बॉन्ड ना टूट के 2 ही बॉन्ड टूटेगा रे, 3 बॉन्ड ना टूट के 2 ही बॉन्ड टूटेगा भैया। अच्छा, अगर 2 बॉन्ड टूटेगा तो क्या इधर 2 OH आएगा और इधर मेरे भैया 2 H जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH क्या बेटा, C डबल बॉन्ड O बन जाता है। इधर मेरे भाई अमोनिया NH2 बन जाएगा। अरे बोलना रे, क्या ये एमाइड बन गया। नाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। अधूरा काम अमाइड बनाएगा, पूरा काम एसिड बनाएगा। तो साइनाइड हो या नाइट्राइल हो, पूरा काम करिए कंप्लीट हाइड्रो। जैसे मान लीजिए ये रहा, देखिए ना। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन आसान अगेन, बहुत आसान क्वेश्चन, आसान अगेन बहुत आसान। आइए मेरे बंधुओं, बोर्ड पर देखिए CH3 CH3 आपके सामने C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N,
C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी है कंप्लीट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा होगा बेटा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कुछ भी नहीं लिखा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना होगा तो वो बताएगा। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना होगा तो वो बताएगा। नो नो नो। तो चलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे ही बोर्ड पे देखोगे क्या ये बेटा टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो लेफ्ट में क्या 3 OH हैं और ये टूटेगा तो मेरे भाई लेफ्ट में 3 OH दिख रहा है और राइट में 3 H दिख रहा है। और ये टूटेगा तो लेफ्ट में 3 OH और राइट में 3 H। तो लेफ्ट में 3 OH हैं तो क्या आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? बहुत बढ़िया। और राइट में 3 H हो गया तो क्या मेरे भाई अमोनिया गैस रिलीज होगा? श्योर 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 श्योर। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो लेफ्ट साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और राइट साइड से अमोनिया बन जाएगा। हाँ, तो बहुत सिंपल है यार। चलो भैया, अब देखो, अब मान लो बेटा अमाइड है मेरे पास। साइनाइड की तो आपने हाइड्रोलिसिस कर ली। मान लो मेरे पास अमाइड है, तो अमाइड से एसिड कैसे बनाओगे? क्या मेरे भाई अमाइड में पानी डाल दो? भाई अमाइड में आप पानी डालोगे, पार्शियल डालो, कंप्लीट डालो, कुछ भी डालो, सीधा सीधा मेरे भाई एसिड बनेगा। सीधा सीधा एसिड। बोर्डवा पर देखो ना, 2 मिनट का काम है। बोर्ड पर देखो 2 मिनट का काम भाई, 2 मिनट का। ये देखो कहां गया कहां गया कहां गया, ये देखो 2 अमाइड की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अमाइड की पहले वाले में कराओ तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा। हाँ, क्या मेरे भाई H मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH जुड़ेगा? हाँ। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH, तो क्या मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और राइट हैंड साइड में अमोनिया बनेगा? हाँ बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड मेरा भाई टूटेगा, टूट के मेरे भाई यहां H और यहां OH बनेगा। क्या यहां पे मेरे भाई बेंजीन बनेगा? और यहां पे मेरे भाई COOH बन रहा है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड साइड से क्या अमोनिया बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट हैंड साइड से अमोनिया। बोलो चंगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो अमाइड से आपके पास हाइड्रोलिसिस हो गया। जैसे ही आप कराओगे मेरे भाई, अब एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है सिंपल सिंपल। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है? क्या इसको तोड़ोगे? जी हां, तोड़ोगे तो मेरे भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। तो जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH मिल गया तो क्या ये मेरे भाई एसिड बन गया और राइट हैंड साइड से HCl बन गया। इधर देखो भाई, पानी डालोगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH क्या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और राइट हैंड साइड से मेरे भाई क्या HCl बनेगा। जी हां, लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, राइट हैंड साइड से आपके पास तो एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड से हाइड्रोलिसिस। लेफ्ट हैंड एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड की बात करो, ये देखो जरा, ए ऊपर वाला करो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH दोगे, तो जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH दोगे तो क्या CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O OH है, और राइट हैंड साइड से मेरे भैया में भैया HBr है क्या। बहुत बढ़िया। एनहाइड्राइड में तोड़ो भाई, क्या सिमेट्रिकल है, कोई भी तोड़ सकते हो। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। ऊपर साइड से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे साइड से क्या बन गया? फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर साइड से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे साइड से क्या बन गया? फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया? ऊपर साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे साइड से फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला करिए, जल्दी से करिए। तो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस है। मैं इसको निकाल देता हूं यार, गर्मी हो रहा है, पता नहीं, आई एम हॉट ना यार थोड़ा सा। निकल जा भाई, हाँ निकल गया। हाइड्रोलिसिस, एक सेकेंड,
हाइड्रोलिसिस है बेटा, देखो ध्यान से, हाइड्रोलिसिस है, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? हाँ, और ये बॉन्ड टूटेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिलेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिला, हमने C6H5 को बेंजीन बना दिया है, और क्या ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या CH3C डबल बॉन्ड OOH बन रहा है? राइट हैंड साइड से CH3C डबल बॉन्ड OOH बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से बेंजोइक एसिड, राइट हैंड साइड से मिथेनोइक एसिड, लेफ्ट हैंड साइड से बेंजोइक एसिड, राइट हैंड साइड से मिथेनोइक एसिड। बोलो समझ में आया? इथेनोइक, नॉट मिथेन, इथेनोइक है, 2 कार्बन। चलिए, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा बहुत सिंपल है यार, एस्टर का हाइड्रोलिसिस फिर से ये टूटेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां तोड़ोगे? H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या दोगे? OH। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को तोड़ोगे H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या दोगे? OH। बहुत बढ़िया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है, क्या वो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH बन रहा है? बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड से क्या बन रहा है? C2H5OH। वाओ, शानदार, जबरदस्त। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है? बेंजीन, C डबल बॉन्ड OOH। राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? C2H5OH। लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है बेंजीन OH, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? C2H5OH। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं स्क्रीन बार बार देख रहा हूं कि आवाज बंद ना हो जाए। ऐसी लंबी रिकॉर्डिंग्स में ना आवाज बंद हो जाती है, फिर पता लगता है लो भाई। चलो अब देखो मेरे भाई, नेक्स्ट इज योर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर केमिकल रिएक्शन जो एनसीईआरटी के बाहर के रिएक्शन में हटाते चल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो आपने क्या क्या पढ़ा बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने अमाइड का पढ़ लिया, फिर आपने एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा, ठीक है, फिर आपने एसिड हैलाइड, फिर आपने एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा। एनहाइड्राइड के बाद बेटा आपने क्या पढ़ा है? अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, फिर आपने एस्टर पढ़ा। बिल्कुल ठीक बात है, एस्टर के आपने हाइड्रोलिसिस पढ़े। इन सब के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एसिड। इन सब के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। बहुत बढ़िया, इन सब के हाइड्रोलिसिस से मेरे भाई एसिड बन रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन टोटल 10 थे, 10 के 10 हमने कवर किए, राइट। इसमें ज्यादातर तो बेटा बिना रट्टा वाला है, यहां 6 से लेकर के 10 तक तो हाइड्रोलिसिस ही है। हाँ, ये दोनों प्रीवियस रिएक्शन है, ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, ये नया है, बस थर्ड वाला नया है, दैट्स इट। इसके अलावा तो भाई सब आपके प्रीवियस रिएक्शन रिपीट हुए कि नहीं? हाँ। अब आइए केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन, बस अब लास्ट यही है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन आपको पढ़ना है एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना एस्टर बनाता है, आइए पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एस्टरिफिकेशन बनाता है, एस्टर बनाता है। हाँ जी, बढ़िया जी। आइए, तो एस्टर कैसे बनता है? एस्टरिफिकेशन एस्टर इस हिसाब से बनता है कि जैसे आपके सामने एसिड प्लस अल्कोहल कभी मिल जाए, एसिड प्लस अल्कोहल कभी आपके पास मिल जाता है तो एस्टर बनता है, ठीक है। एसिड जो है वो कार्बोनिल अपना देता है, एसिड का कार्बोनिल, और अल्कोहल का एल्कोक्सी। एसिड अपना कार्बोनिल देता है, यानी कि कार्बोनिल का मतलब क्या हुआ? RC डबल बॉन्ड O देता है, ठीक है। और जो एल्कोक्सी मतलब क्या होता है? OR देता है। तो एसिड से कार्बोनिल निकलेगा, अल्कोहल से एल्कोक्सी निकलेगा, ये दोनों कंबाइन होके मेरे बच्चे बन जाता है RC डबल बॉन्ड O OR। ये आपके सामने एस्टर बन गया। एसिड से क्या हुआ मेरे बच्चे? आपके पास कार्बोनिल निकला, एल्कोक्सी से क्या निकलता है? OR, और फिर आपके पास एस्टर बनता है। दिस इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अ सिंपल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में एसिड और अल्कोहल कंबाइन होता है, और कंबाइन होके कार्बोनिल प्लस एल्कोक्सी देता है। अपना ये अपना कार्बोनिल दे देगा, ये अपना एल्कोक्सी दे देगा। कार्बोनिल आपका RC डबल बॉन्ड O है, एल्कोक्सी मेरे भाई OR है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे
तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां पे बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए एक एग्जांपल एस्टरिफिकेशन में, एक एग्जांपल CH3COOCH3 CH3COOH, मान लीजिए अल्कोहल OH है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है C2H5OH से, ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए। अब क्या होगा, कह रहा है एस्टर बनाइए, कह रहा है एस्टर बनाइए। कैसे रिएक्शन होगा ध्यान से देखिए। एसिड क्या देगा अपना, कार्बोनिल, तो एसिड का कार्बोनिल बना दो CH3C डबल बॉन्ड O। एसिड क्या दे रहा है, कार्बोनिल दे रहा है। एस्टर का क्या दे रहा है, एल्कोक्सी। तो जो एस्टर में ऑक्सीजन आता है वो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर वहां भी तो ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। तो एस्टर में जो अल्कोहल आएगा, जो ऑक्सीजन आएगा वो अल्कोहल आएगा, ठीक है ना, फ्रॉम अल्कोहल। लिख लो अल्कोहल से आया है ये ऑक्सीजन, इसीलिए स्टार लगा दिया ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिया है बेंजोइक एसिड, मैंने क्या ले लिया है बेटे, बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी है CH3OH और O18 ले लो। तो क्या होगा, बेंजीन से क्या आने वाला है आपके पास, कार्बोनिल। बेंजीन से कैसा आने वाला है, दिस इज योर कार्बोनिल, ओके। एंड सिमिलरली आपके पास यह आने वाला है OR, यानी कि O18CH3 आने वाला है। वो अल्कोहल से आ रहा है देखो ना, इसीलिए मैं जानबूझ के यहां लिख दे रहा हूं ताकि ये वाला एस्टर बन रहा है। वो जो बना है राइट हैंड साइड में एस्टर है, ये जो बना है राइट हैंड साइड में एस्टर है। बोलो क्लियर है क्या? वो जो बना है राइट हैंड साइड में एस्टर है, ये जो बना है राइट हैंड साइड में एस्टर है। बोलो क्लियर है क्या? तो दिस इज एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल, अल्कोहल का अल्कोक्सी, जो सीधा बन जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी मैकेनिज्म और ये और वो कभी नहीं पूछेगा यार वो सब क्वेश्चन। रिवीजन के टाइम पे वो सब हटाइए, रिवीजन के टाइम पे प्रोडक्ट बनाना सीखिए कि कार्बोनिल उसका आएगा, अल्कोक्सी इसका आएगा, दोनों जोड़ के एस्टर बन जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन इज वेरी वेरी इजी, आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल चैप्टर का रिएक्शन है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, एस्टरिफिकेशन के बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा रिएक्शन विद, पहले तो PCl5 से आएगा रिएक्शन, ठीक है, फिर PCl3 से आएगा, फिर SOCl2 से आएगा, फिर SO2Cl2 से आएगा। आइए एक एक करके चारों का रिएक्शन पढ़ते हैं, एक एक करके ऑल 4 रिएक्शन पढ़ने वाले। जैसे PCl5, मैंने बोला है PCl5 2 क्लोरीन देता है, ऑक्सीजन के लेफ्ट में, ऑक्सीजन के राइट में। 2 क्लोरीन देगा, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में देगा, एक ऑक्सीजन के राइट में देगा। तो मेरे बच्चे अगर 2 क्लोरीन देगा तो एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में जो जाएगा क्या ये बनेगा, एक ऑक्सीजन के राइट में जाएगा तो क्या ये बनेगा। और जो ऑक्सीजन है वो खुशी खुशी बेटा POCl3 बना लेगा। भाई जब ये इतना कुछ दे रहा है तो ऑक्सीजन बोलेगा चलो तुम्हारे साथ ही चलते, तुम बहुत दे रहे हो। भाई 2 क्लोरीन दे रहा है, उसके बदले में ऑक्सीजन को वो ले जा रहा है वहां से। अच्छा भाई PCl3 क्या करेगा? अगेन सेम कहानी, ये भी आपके सामने ये भी आपके सामने Cl ऐड करता है, RCOCl। और जो बचेगा क्या बन गया आपके सामने, जो क्या यहां पे H3PO3 बनता है। POCl3 कौन बनाता है? PCl5। और ये क्या बनाता है? H3PO3। बोलो चंगा एकदम, बढ़िया एकदम, दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, जैसे SOCl2 की बात करो तो ये भी तो वही काम करता है मेरे भाई, कि एक लेफ्ट में Cl और एक राइट में Cl, और जो बीच वाला ऑक्सीजन उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटा 2 Cl दे देगा और उसके बदले में जो बीच वाला ऑक्सीजन है क्या उसको बेटा ले जाएगा, SO2 गैस रिलीज करा दिया। SO2Cl2 है, फिर से वही कहानी, एक लेफ्ट में Cl, एक राइट में Cl, और इस बार क्या SO3 रिलीज हो रहा है। एक लेफ्ट में Cl, एक राइट में Cl, और क्या मेरे भाई इस बार SO3 गैस रिलीज हो रहा है। SO2 गैस रिलीज हो रहा है, SO3 गैस रिलीज हो रहा है। क्या SOCl2 वाली रिएक्शन को हम लोग डार्जेन का भाई टार्जेन बुलाते हैं, या टार्जेन का भाई डार्जेन बुलाते हैं? क्या ये वही है कि टार्जेन में भी तो देखो उड़ जा रहा था, बहुत स्पीड वाली कार थी, उड़ जा रहा था। यहां भी जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट इज गैसियस। जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो गैसियस बन रहा है, और गैसियस बन रहा है तो क्या यहां भी उड़ जाएगा? जी हां उड़ जाएगा।
तो इसका अच्छा यील्ड बनेगा, है ना। तो डार्जन रिएक्शन से गुड यील्ड प्रोडक्ट बनता है, चाहे अल्कोहल हो चाहे एसिड हो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो गुड यील्ड बनेगा, अच्छे ज्यादा अमाउंट में बनेगा। गुड यील्ड का मतलब गुड अमाउंट में बनेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप डार्जन के अलावा SO2 भी करोगे तो भी रिएक्शन होता है, तो भी गुड यील्ड आता है बेटा, तो भी आप प्रोडक्ट गैसियस है, तो भी गुड यील्ड है। बट एनसीईआरटी में वो दिया है, ये नहीं दिया है, बट होता दोनों ही है, बट एनसीईआरटी में ये दिया है। चलिए, तो आपके पास दूसरा रिएक्शन कवर हो गया। तीसरा रिएक्शन मेरे भाई रिडक्शन करेंगे। तीसरा रिएक्शन मेरे भाई रिडक्शन करेंगे। तो मुझे बताओ, अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे तो क्या बनता था? एसिड। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे तो क्या बनता था? एसिड। तो अगर एसिड में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। भाई रिवर्स, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से अल्कोहल क्या बन जा रहा है? एसिड। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालने से क्या एसिड अल्कोहल बन जाएगा? आओ देखो, वही कहानी यहां भी होगी। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। आओ भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? जितने कार्बन का एसिड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बना देगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको एसिड बनाता है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट उसको अल्कोहल भी तो बना देगा। बस यही तो कहानी है, और क्या कहानी है? बस यही तो कहानी है, और क्या कहानी है? तो कोई भी है वो ग्रुप, जैसे मान लीजिए आपके सामने CH3COOH, इसमें अगर आपने LiAlH4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जब आप लोगे तो क्या मेरे भैया में भैया CH3CH2OH बनेगा? क्या CH3CH2OH बनेगा? नहीं बनेगा। और क्या ये एसिड से अल्कोहल बन गया? नहीं बन गया? बन गया ना, अच्छे से बन गया। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रिडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन। तीसरा रिएक्शन है रिडक्शन। लेकिन मेरे भाई, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा? तो अगर एसिड में अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? LiAlH4, क्या ये मेरे भाई अल्कोहल बन जाएगा? यस। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। फिर आ जाओ चौथा। चौथा इज डीकार्बोक्सिलेशन। ये पढ़ा जाता है एल्कीन चैप्टर में। क्या आपने पढ़ा है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। NaOH CaO हीट, 3 मोल NaOH 1 मोल CaO, 3:1 रेशियो। हाँ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। सबसे पहला बात, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ये रिएक्शन है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है बेटे। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं NaOH, CaO, हीट। NaOH CaO हीट। एक काम करता हूं, अभी ना आपका रिकॉर्डिंग कुछ बचा हुआ है और टाइम हो गया 8, है ना। तो वो लोग बेचारे वेट करेंगे। ये आप ज्यादा है नहीं, जल्दी करा के दे दूं क्या? हाँ, जल्दी करा के दे देता हूं, वो नहीं तो मैं फोन लगा देता हूं। मैं काम करता हूं ना, 8 बोल देता हूं, 8:15 पे कर दो। चलो, अभी मोबाइल ही ऑफ पड़ा है। चलो भाई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH CaO हीट। दूसरा जो पॉइंट है, क्या हम लोग 3:1 रेशियो लेते हैं? दूसरा पॉइंट है, क्या हम लोग 3:1 रेशियो लेते हैं? बहुत बढ़िया। यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनता है? तो यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो बनता है कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है? कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो NaOH CaO हीट, और यहां पे क्या CO2 रिलीज हो जाएगा? क्या मेरे भैया में भैया CO2 रिलीज होगा? हां, और CO2 रिलीज होगा तो क्या हम बोलेंगे? स्टेप डाउन रिएक्शन, स्टेप डाउन रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इज एल्केन फॉर्मेशन। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इज एल्केन फॉर्मेशन। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आइए, तो NaOH CaO हीट जब भी आपके पास आए, मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल और केवल मेरे भाई आपके पास CO2 रिलीज हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा। कोई भी चीज हो, जैसे मान लो आपके सामने बेंजीन है, बेंजीन में अगर आपने CH2COOH लगाया हुआ है और इसकी रिएक्शन आपने करा दी है NaOH CaO हीट,
क्या होगा बेटा मेरे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकाल दो, क्या बन गया टॉल्वीन, और क्या रिलीज हो रहा है CO2। ठीक है, सिमिलरली मेरे भाई यहां पे ले लो बेंजीन, इसमें ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन रहा है NaOH हीट, क्या बनेगा बेंजीन, और यहां पे बेंजीन बनने के बाद क्या हो रहा है CO2 रिलीज हो रहा है। कहीं भी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दिख जाए तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकाल दोगे, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बेटा 3:1 रेशियो लेना है, क्या बन गया है, क्लियर है। बस तीसरा रिएक्शन आपके पास आ जाएगा श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन इतना प्यारा रिएक्शन है कि नाम में ही सब कुछ छिपा है। श्मिट रिएक्शन इतना प्यारा रिएक्शन है कि नाम में ही सब कुछ छिपा है। एस का मतलब मेरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड है। एस का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सी का मतलब क्या है मेरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एस का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, सी का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, एच का मतलब हाइड्राजोइक एसिड है। एच का मतलब मेरे भाई हाइड्राजोइक एसिड है, हाइड्राजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राजोइक एसिड। श्मिट रिएक्शन के पहले 3 लेटर आपका काम कर देंगे। श्मिट रिएक्शन के पहले 3 लेटर मेरे भाई आपका काम कर देंगे। ठीक है, मैं बोल ही देता हूं एक बार ना, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, वरना सेशन लगा रहता है। अब सेशन स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे। अभी जो टाइम हो रहा है 7:58 हो रहा है। रुको भाई, हमारे यहाँ कुलदीप भाई हैं जो ये काम करते हैं, कुलदीप भाई को फोन कर दिया जाए। फोन नहीं, मैसेज डाल देता हूँ, वो बहुत ही एक्टिव आदमी है। फोन अभी मैसेज देख लेंगे, देखना तुरंत ओके सर आ जाएगा। तो आइए कुलदीप भाई को मैसेज कर दिया जाए कि 8:15 कर दो आप सेशन। ठीक है, कर दिया। क्या है इसका नाम बोल देता हूं कि श्मिट हो रहा है। चलिए बोर्ड पे देखिए श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बहुत अगेन मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, ओनली द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज सिलेबस। तो मैंने रिएक्टेंट और रिएजेंट याद करा दिया, बस प्रोडक्ट बाकी है। देखो क्या होता है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन जैसा ही है, CO2 निकलेगा। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन जैसा है, CO2 निकल जाता है, और आपके सामने जो N3 लिया है वहां से NH2 बनेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा और आपके सामने मेरे भाई अमाइन बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन का फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन आप क्या कराओगे, हाइड्राजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, कॉन्क H2SO4 से। क्या बनेगा आपके सामने, CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज होके क्या बन गया, CH3NH2 प्लस क्या हो गया, CO2 क्या ये रिलीज हो गया है, शानदार जानदार जबरदस्त। मान लो बेंजोइक एसिड है, CH2COOH है, इसकी रिएक्शन आप इससे करा रहे हो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्राजोइक एसिड, तो क्या होगा, CO2 रिलीज कराओ। CO2 रिलीज कराओगे आपके सामने, और वहां पे अमीन बनाना है, CH2NH2 बन जाएगा, और आपके सामने CO2 रिलीज कराओ। तो बेसिकली CO2 रिलीज कराना है और आपको अमाइन बन देना है। प्रोडक्ट इज अमाइन, प्रोडक्ट इज अमाइन। क्या ये भी मेरे भाई स्टेप डाउन रिएक्शन है, हाँ, एक कार्बन रिलीज हो जा रहा है, दिस इज ऑल्सो स्टेप डाउन रिएक्शन। तो जैसा हमने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, वैसा ही तो है श्मिट। यहां भी CO2 रिलीज होगा, यहां भी मेरे भाई आपके पास अमाइन बन जाएगा। ठीक बात है, चलिए। तो श्मिट के बाद इज योर हुन्स-डाइकर रिएक्शन। हुन्स-डाइकर रिएक्शन क्या होता है, तो देखो आपने एस्टरिफिकेशन पढ़ा, फिर आपने एस्टरिफिकेशन के बाद आपने क्या पढ़ा, सेकंड इज डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड इज
शिमिट चौथा है हुंसडाइकर। हुंसडाइकर क्या करता है, सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ Ag2O देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और क्या करता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, हुंसडाइकर स्टार्ट यहां से होता है। हुंसडाइकर में कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी रिएक्शन बेटे हम X2CCl4 से कराते हैं। इसकी रिएक्शन हम X2CCl4 से कराते हैं, Cl2CCl4 Br2CCl4। तो Cl2CCl4 या Br2CCl4 से क्या यहां से CO2 निकलेगा? हाँ, और CO2 निकल जाएगा, हुंसडाइकर रिएक्शन यही बन जाता है। CO2 वहां से निकल जाता है। यहां भी तो देखो स्टेप डाउन रिएक्शन ही हो रहा है, समझ में आया? और जो यहां पे क्या बनता है आपके सामने, दैट इज योर CO2 निकलने के बाद RCl बन जाएगा और CO2 रिलीज हो गया। हुंसडाइकर रिएक्शन क्या क्लियर हो रहा है कि मान लीजिए आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड OOH है, उस सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसकी रिएक्शन आप Br2CCl4 से कराओ तो यहां से जो CO2 है वो निकलेगा और क्या बन जाएगा, जो बचा दैट इज CH3Br। और क्या CO2 रिलीज हो रहा है? जी हां, CO2 विल बी रिलीज्ड। वेरी वेरी इजी। तो क्या ये भी स्टेप डाउन रिएक्शन है? जी हां, स्टेप डाउन रिएक्शन है। तो लाइन से 3 हमने पढ़ा स्टेप डाउन रिएक्शन। कौन कौन सा भाई? हुंसडाइकर, फिर कौन सा आपके पास शिमिट, फिर कौन सा, दैट इज योर डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए लास्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, HVZ रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। HVZ रिएक्शन कहता है हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है भाई, HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन क्या होता है? अल्फा H हैलोजिनेशन करता है। ठीक है ना, अल्फा H हटा के हैलोजन डालेगा। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन क्या करता है? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। HVZ रिएक्शन क्या है? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हैलोजिनेशन कर देगा। जैसे बोर्ड पे देखोगे अल्फा हैलोजिनेशन यहां पे, क्या यहां अल्फा H है? यस। तो आप P प्लस PBr3 लिखो या रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लिखा हो, एक ही बात है। या तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, क्या होगा मेरे भाई? अल्फा H पर मेरे भाई हटेगा और Br लग जाएगा। अल्फा H हटेगा और आपके सामने मेरे बच्चे Br लग जाएगा। सिमिलरली या तो रेड फॉस्फोरस Cl2 लिखा हो या PCl3 लिखा हो और वाटर, तो क्या होगा आपके सामने? सिंपली आपके पास मेरे भाई Cl लग जाएगा एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड OOH। क्या क्लियर हो गया? सिंपली आपके पास Cl लग गया और क्या बन गया आपके पास? C डबल बॉन्ड OOH। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर रिंग सब्स्टिट्यूशन। बेटा नाइट्रेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड -M ग्रुप होता है, -M में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मेटा डायरेक्टिंग। भाई NO2 कहां लगाएगा? मेटा पर। वेरी नाइस। यहां पे आइए, हैलोजिनेशन X2 लुईस एसिड, X कहां लगाएगा? मेटा पर। दैट्स ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट योर कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, फिर आप जाना। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। अब आप जा सकते हैं। हुंसडाइकर रिएक्शन में यही मुझे कंफर्म करना था, थोड़ा वो हो गया, वो सही है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट दिखा दूं आपको ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। ऑल द बेस्ट। पूरा कार्बोनिल, पूरा कार्बोक्सिलिक फिनिश हो गया। धन्यवाद आपको। जैकेट पहन लेते हैं, आप भी ठंड से बचे रहिए, है ना। मिलते और हंसी खुशी से पढ़ते रहिए। मैं 1-2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से पटना से मैं अब गुड़गांव जा रहा हूं वापस। ठीक है, शिफ्टिंग में समय लगेगा। 1-2 दिन का ही, ज्यादा है ज्यादा। मंडे मतलब मैं मंडे ट्रैवल करूंगा। ट्यूसडे में थोड़ा सो के फ्रेश हो जाऊंगा। ट्यूसडे शाम से मैं लग जाऊंगा काम पे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।